नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 टीजीटी पीजीटी के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो देर न करते हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे रोज के क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पहला प्रश्न है, हितोपदेश का भाषानुवाद किसने किया? हितोपदेश का भाषा अनुवाद किसने किया? पद्माकर ने, कि सेनापति ने, कि श्रीपति ने, कि बोधा ने? तो हितोपदेश का भाषानुवाद पद्माकर ने किया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हित तरंगड़ी के किसकी रचना? हित तरंगड़ी ग्वाल की कवि है, कृपा राम की है, कि चिंतामणि की है, कि मुबारक की है? चिंतामणि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं, जिन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का प्रसिद्ध कवि मानते हैं। तो हित तरंगड़ी कृपा राम की रचना है। हित तरंगड़ी किसकी रचना है? तो कृपा राम की रचना है। और यह सतसई परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। सतसई का अर्थ है जिसमें 700 या 700 से अधिक दोहे शामिल हो। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, चिंतामणि की भाषा कौन सी है? राजस्थानी है, कि संस्कृत है, कि अवधी है, कि ब्रज है? तो चिंतामणि की भाषा ब्रज भाषा है। वैसे रीतिकाल के अक्सर कवि ब्रज भाषा में ही रचनाएं किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, रामचंद्रिका की रचना किसने की? सेनापति ने, कि मोहनलाल मिश्र ने, कि सुंदरदास ने, तो केशवदास ने? तो रामचंद्रिका की रचना केशवदास ने की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। रामचंद्रिका की रचना किसने की? तो केशवदास ने की। विज्ञान गीता भी इनकी एक रचना है। विज्ञान गीता केशवदास की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? इसमें से कौन सा वाक्य संयुक्त क्रिया का उदाहरण है? उदाहरण नहीं है पूछा जाना चाहिए। वाक्य में उदाहरण नहीं है, संयुक्त क्रिया का नहीं पूछा जाना चाहिए। रस्सी जल गई संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। सीमा पढ़ रही है संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो संयुक्त, लेकिन बच्चा रो रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया भी है और संयुक्त क्रिया नहीं है। बच्चा सोता है, रोता है, यह अकर्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया के अंतर्गत यह नहीं आएगा और यह एक अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, केशव दास कवि होने के साथ साथ क्या थे? गायक थे, कि पाखंड विरोधी थे, कि आचार्य थे, कि संत थे? फटाफट आंसर कीजिए। केशव दास कवि होने के साथ साथ क्या थे? तो कवि होने के साथ साथ केशवदास एक आचार्य भी थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या था? विज्ञान गीता था, कि रामचंद्रिका था, कि रसिक प्रिया था, कि कवि प्रिया था? यह चारों रचनाएं आचार्य केशवदास की है। विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया। इसमें से बताना है कि कौन सा एक आध्यात्मिक ग्रंथ था।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। विज्ञान गीता केशव दास द्वारा लिखित एक आध्यात्मिक ग्रंथ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, भाव विलास किसकी रचना है? बिहारी की है कि पद्माकर की है कि देव की है कि घनानंद की है? भाव विलास, फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भाव विलास देव कवि की रचना है। घनानंद एक मुक्त कवि हैं, रीतिकाल के मुक्त कविताएं लिखने वाले कवि हैं और बिहारी रीति सिद्ध धारा के कवि हैं, घनानंद रीति मुक्त धारा के कवि हैं और पद्माकर और देव रीति बद्ध धारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यह पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति में कही गई है कि चाह के रंग में भीजो हियो, चाह के रंग में भीज हियो, बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने। देव के बारे में कहा गया है कि आलम के कि घनानंद के बारे में कि पद्माकर के बारे में? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। घनानंद के बारे में कहा गया है कि चाह के रंग में भीजो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम शांति न पाओ, कि चाहत के रंग में तो वह भीग चुके थे प्रेम के रंग में, लेकिन वह ना बिछुड़े या ना मिल पाए और उन्हें कभी प्रेम में शांति नहीं मिली घनानंद को। और घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान था, सुजान था। और घनानंद किस राजा के दरबारी कवि थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला। क्वेश्चन नंबर 10 है, रसराज ग्रंथ का रचयिता कौन था? पद्माकर थे कि मतीराम थे कि चिंतामणि कि देव? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। रसराज ग्रंथ मतीराम का है। मतीराम का अन्य ग्रंथ है ललित ललाम, ललित ललाम, वृत्तकौमुदी, वृत्त कौमुदी, वृत्तकौमुदी, अलंकार पंचाशिका, यह सब मतीराम का ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भूषण के काव्य की भाषा क्या थी? भोजपुरी थी, राजस्थानी थी कि अवधी थी कि ब्रज थी? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। भूषण की भाषा ब्रज थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, नाही करे थोरी, मांगे सब दे न कहे, किस कवि की पंक्ति है? आलम की है कि कुलपति की है कि ठाकुर की है कि सेनापति की है? और यह चारे रीतिकालीन कवि हैं। फटाफट आंसर कीजिए। नाही करे थोरी, मांगे सब दे न कहे, मंगल को देख पट देत बार बार है। यह पंक्ति पूरी ऐसी है। और बताइए इसको किसने लिखा है इस पंक्ति को? तो यह सेनापति की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब मंगल को देख पट देत बार बार, तो यह अलंकार के रूप में भी यह पंक्ति पूछ ली जाती है। इसमें श्लेष अलंकार है, अर्थ चिपका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुजान विनोद किसकी रचना है? देव की है, घनानंद की है कि चिंतामणि की है कि पद्माकर की है? सुजान विनोद किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सुजान का नाम सुन के कितने बच्चे घनानंद को टिक कर दिए होंगे, क्योंकि घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, लेकिन सुजान को विनोद देव। जब विनोद की बात आए तो देव कवि, सुजान को विनोद देव। और घनानंद ने क्या लिखा है? सुजान सागर,
सुजान सागर की रचना घनानंद द्वारा सुजान सागर की रचना किया गया और सुजान विनोद देव की रचना है। क्वेश्चन नंबर 14 है काव्य निर्णय के रचयिता कौन है? काव्य निर्णय के रचयिता कौन है? घनानंद है, मतीराम है, बिहारी है कि भिखारी दास है? तो काव्य निर्णय भिखारी दास, काव्य का निर्णय भिखारी दास। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। केशव दास किस राजा के आश्रय में रहते थे? बूंदी नरेश राजा भाव सिंह के आश्रय में रहते थे कि छत्रसाल के आश्रय में रहते थे कि ओरछा के नरेश राजा इंद्रजीत सिंह कि शिवाजी के? तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। केशव दास ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 16 है इश्कनामा के रचयिता कौन है? देव है, आलम है, बोधा है कि मतीराम है? रीतिकाल में बहुत सारे वियोगी कवि हुए हैं, जैसे आलम हो गए, बोधा हो गए, घनानंद हो गए। यह तीनों वियोग से ओतप्रोत कवि थे। तब इश्कनामा किसकी रचना है? तो इश्कनामा बोधा की रचना है, जबकि घनानंद की रचना इश्क लता है। इश्क लता घनानंद, इश्कनामा बोधा। क्वेश्चन नंबर बोधा की अन्य रचनाएं विरह बारिश भी एक प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर 17 है रसलीन का मूल नाम क्या है? सैयद मुस्तफा है कि सैयद अहमद है कि मोहम्मद सैयद है कि सैयद गुलाम नबी है? तो रसलीन का पूरा नाम सैयद गुलाम नबी रसलीन है और इनकी प्रसिद्ध रचना अंग दर्पण है। अंग दर्पण, अंग दर्पण, अंग में दर्पण, अंग दर्पण में देख के रसलीन। ये अंग दर्पण किसकी रचना है? तो रसलीन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है? आचारत्व प्रदर्शन, अलंकारिता के प्रति विशेष आग्रह, नारी के आदर्श रूप का चित्रण या नक्सिक वर्णन? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नारी के आदर्श रूप का चित्रण नहीं हुआ है रीतिकाल में। नारी के अंगों का खुल के वर्णन हुआ है रीतिकाल में। एक भोग का रूप नारी उस रीतिकालीन की जो नारियां थी उनका चित्रण एक भोग विलासी स्त्री के रूप में हुआ है, न कि आदर्श स्त्री के रूप में। नक्सिक वर्णन का वर्णन हुआ है, अलंकारिता के प्रति भी विशेष आग्रह रहा है और आचारत्व का भी प्रदर्शन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? गिरधर दास, गोपाल चंद्र गिरधर दास, केशव दास, बेनी प्रवीण? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। गोपाल चंद्र गिरधर दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। क्वेश्चन नंबर 20 है कवित रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? कवित रत्नाकर किसकी रचना है? सेनापति की रचना है कवित रत्नाकर। और कितने अध्याय हैं इसमें पूछा है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कवित रत्नाकर में कुल 5 अध्याय हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है बिहारी शतसई में कितने दोहे हैं? 700 हैं, 713 हैं कि 719 हैं कि 750 हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिए कहीं कहीं 713 दोहे भी माने गए हैं, कहीं कहीं 719, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है तो 719 को ही टिक मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न में से फूल मंजरी कृति के रचनाकार कौन है? गजानंद है कि शिवानंद है कि हरिहर स्वामी है कि मतीराम है? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। फूल मंजरी मतीराम की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा?
मनन होगा कि बेस्यान होगा कि मनवा होगा कि अन्यमनस्क। तो जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसे अन्यमनस्क कहेंगे। एक शब्द में क्या कहेंगे? अन्यमनस्क। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं था। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में कहा गया है? कबीरदास के संबंध में, भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में कि तुलसीदास के संबंध में कि घनानंद के संबंध में? क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। घनानंद के संबंध में यह वक्तव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भाषा की समान शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? बिहारी ने किया है कि भूषण ने किया है कि चिंतामणि ने कि घनानंद ने? क्वेश्चन नंबर 25 का भाषा की समास शक्ति और कल्पना का समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग बिहारी दास ने किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो आज का यह सेशन हमारा यहीं समाप्त हुआ। आशा है सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।